एक समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक बड़ा केला का खेत था। इस खेत का मालिक था रामलाल, जो दिन रात खेत की देखभाल करता था। लेकिन उसके खेत में हमेशा बंदर उत्पात मचाते रहते थे। उनमें से एक बंदर बहुत चतुर था, जिसका नाम था चंचल। चंचल अपने झुंड का सबसे चालाक और नटखट बंदर था। वह हर दिन खेत में घुस जाता, मीठे मीठे केले खाता और फिर चुपचाप भाग जाता। रामलाल ने खेत की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए, लेकिन चंचल हर बार बच निकलता। एक दिन जंगल में एक जंगली भेड़िया आया। यह भेड़िया बहुत ही चालाक और खतरनाक था। वह शिकार की तलाश में घूमता रहता था। जब उसे जंगल में कुछ नहीं मिला, तो वह केले के खेत की ओर बढ़ा, यह सोचकर कि वहां उसे कुछ खाने को मिल सकता है। चंचल ने जब पहली बार उस भेड़िए को देखा, तो वह डर गया। लेकिन फिर उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि वह इस भेड़िए का उपयोग कर सके, तो वह और भी अधिक केले खा सकता है। चंचल की योजना। चंचल ने भेड़िए से दोस्ती करने की सोची। वह धीरे धीरे उसके पास गया और कहा, भेड़िया भाई, तुम भूखे लगते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर दिन कुछ खाने को दिला सकता हूँ। भेड़िया चौकन्ना हो गया और बोला, तुम मुझे खाना कैसे दिलाओगे छोटे बंदर? मैं तुम्हें अपना शिकार भी बना सकता हूँ। चंचल हंसा और बोला, अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हें केवल एक बार खाना मिलेगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। भेड़िया ने सोचा और कहा, अच्छा, बताओ तुम्हारी योजना क्या है? चंचल ने कहा, हर दिन मैं तुम्हें केले के खेत से कुछ खाने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। भेड़िया ने पूछा, कैसी मदद? चंचल ने समझाया, जब भी किसान रामलाल या उसका नौकर खेत में आए, तो तुम वहां आकर डरावनी आवाजें निकालना और उन्हें खेत से भगाना। इससे मैं आराम से केले खा सकूंगा और तुम्हारे लिए भी कुछ केले बचा दूंगा। भेड़िए को यह योजना पसंद आई और उसने हामी भर दी। अब जब भी रामलाल खेत में आता, भेड़िया झाड़ियों में से डरावनी आवाजें निकालता और रामलाल डर कर भाग जाता। इस बीच चंचल और उसका झुंड आराम से केले खाते रहते। रामलाल की समस्या और पुलिस की मदद। रामलाल बहुत परेशान हो गया। उसके केले हर दिन गायब होते जा रहे थे और अब तो उसे खेत में डर भी लगने लगा था। उसने गांव के सरपंच से अपनी समस्या बताई। सरपंच ने सुझाव दिया कि उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए। रामलाल ने गांव के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश को यह मामला थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपने दो सिपाहियों को खेत की निगरानी करने के लिए भेज दिया। रात के समय जब चंचल और भेड़िया अपनी चाल चल रहे थे, तभी पुलिस वाले खेत के पास छिपकर यह सब देख रहे थे। जैसे ही भेड़िए ने डरावनी आवाजें निकालनी शुरू की, पुलिस वाले तुरंत अपनी टॉर्च जलाकर खेत में घुस गए। भेड़िया अचानक रोशनी देखकर घबरा गया और भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वह जंगल में गायब हो गई। चंचल भी यह देखकर तेजी से पेड़ पर चढ़ गए और वहां से दूर भाग गए। न्याय और सबक। अगले दिन पुलिस ने खेत के चारों ओर मजबूत बाड़ लगवा दी और वहां कुछ सिपाही निगरानी के लिए रख दी। अब चंचल और उसका झुंड खेत में नहीं घुस पा रहे थे। भेड़िया भी डरकर वापस जंगल चला गया और फिर कभी गांव की ओर नहीं आया। रामलाल ने चैन की सांस ली और फिर से अपने खेत की देखभाल करने लगा। इस घटना के बाद चंचल ने भी समझ लिया कि ज्यादा चालाकी कभी-कभी खुद के लिए ही खतरा बन जाती है। उसने तय किया
कि अब वह खेतों में चोरी करने की जगह जंगल में ही खाने की तलाश करेगा। इस तरह पुलिस की सूझबूझ और रामलाल की समझदारी से खेत को बचा लिया गया और गांव में फिर से शांति लौट आई।